चलिए आज का जो मेरा जो टॉपिक है ज्योमेट्री का वो है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हम बेसिक ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सेंट्रोइड के बारे में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं जानना है, सिंपल है। यहाँ बोला जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला जा रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, चलिए यहाँ पे मीडियन, अगर हम मीडियन का बात करें तो ये हो गया वर्टेक्स ए और बीसी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। तो एडी यहाँ पे क्या हो गया? मीडियन हो गया। साइमल्टेनियसली बीई मीडियन हो गया और सीएफ क्या है? मीडियन हो गया। तो मीडियन जो है हमेशा एक ही जगह पे क्या करती है? कट करती है। ठीक है, तो ये जो जी पॉइंट हो गया, ये मिडिल का पॉइंट हो गया जी, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे? जी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंट्रोइड इंटरसेक्टेड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है, सेंट्रोइड जो है हमेशा जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए 2:1 हम लोग 2 वाला पार्ट किसको लेंगे? जो वर्टेक्स से आएगा, वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक, ये हो गया 2, तो इधर का नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि AG बाई BG इज इक्वल टू, मतलब ये वाला AG बाई DG इज इक्वल टू BG बाई EG इज इक्वल टू CF बाई FG। हमेशा क्या होगा? 2:1। तो ये थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन दे दिए सेंट्रोइड के बारे में। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे। पहले हम लोग इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं, और भी 3 देख लेते हैं। इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज, जैसे आप लोगों को अगर हम बात करें एसएससी का, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है और उसमें से भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पे आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग देखते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का इन सेंटर किसको हम लोग बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोले हम कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या है ये? बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। यानी कि हम सपोज ये एंगल ए है, एंगल ए को हम बाइसेक्ट करें, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब उस तरह से बी को हम बाइसेक्ट किए, सॉरी एंगल बी को बाइसेक्ट किए, तो बी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा? एंगल बी। और एंगल सी को बाइसेक्ट किए एंड CF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर जो भी है, यहाँ पे 3 है, AD, BE एंड CF, वो हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उस पॉइंट का हम लोग नाम दे दिए I। Here I is in center, I is in center, I को हम लोग क्या दे दिए नाम? इन सेंटर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जब भी आप लोगों को बचपन में बोला गया होगा कि चलो आपको एक ट्रायंगल के अंदर में सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले क्या करते थे? एंगल को बाइसेक्ट करते थे, और एंगल को बाइसेक्ट करने से जिस पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर कट करता था उस पॉइंट से और यहाँ पे एक रेडियस लेते थे, और रेडियस लेके हम लोग क्या करते थे? एक सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो उस तरह से आपका यहां पे जो बनेगा AD, सॉरी IE, ID
IE और IF तीनों क्या हो गया, रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल को हम लोग R मान लिए, और ये क्या है, ID, IE और IF क्या हो जाएगा, रेडियस। IE और IF तीनों आपस में इक्वल होता है, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और प्रॉपर्टी हम आप लोगों को बोले कि रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है इनर रेडियस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर रेडियस। तो क्या होता है, डेल्टा बाई एस, या इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा बाई एस, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस इज द सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे एस का जो वैल्यू हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा और वहां पे सेमी पेरीमीटर दे देगा, आपको बोलेगा कि रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस क्या होगा, इन रेडियस क्या होगा आपका। ठीक है, या साइड आपको दे देगा, जैसे ए बी और ये सी तीनों साइड दे दिया और वहां से पूछ दिया कि इसका इन रेडियस बताइए। ठीक है, देखिए, तो हम लोग भी उस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे जो हो गया, अगर हम इस एंगल का बात करें कि एंगल BIC, एंगल BIC ये जो होता है हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ये जो एंगल BIC जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होता है, उसके ऊपर के एंगल का हाफ ज्यादा होता है। यानी कि एंगल BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये क्या हो जाएगा, साइड BC और उसके ऊपर का एंगल कितना, A है। ठीक है, तो वो उसका हाफ ज्यादा होता है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री प्लस हाफ, यानी कि एंगल BIC कितना होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें कि इन सेंटर भी यहां पे एक रेशियो में बाइसेक्ट करता है एंगल बाइसेक्टर को। इन सेंटर जो है एक रेशियो में इंटरसेक्ट करता है एंगल बाइसेक्टर को। ठीक है, अब वो किस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है उसको देखते हैं। ये हो गया, अगर हम बात करें AI बाई ID का, किसका बात करें, AI बाई ID। ठीक है, अब देखिए वर्टेक्स A के अपोजिट का साइड क्या होता है, BC। वर्टेक्स A का अपोजिट का साइड इसको हम लोग BC बोलते हैं। और ये जो है स्मॉल a, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। साइड को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। अब वर्टेक्स B का अपोजिट का साइड को हम लोग B बोलते हैं, स्मॉल b। अब वर्टेक्स C का अपोजिट का साइड हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल c। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे वर्टेक्स से ले रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग बाइसेक्ट जो किया हुआ I जो है, ये एंगल बाइसेक्टर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम वर्टेक्स से लिए, इसलिए AI बाई ID। अब देखिए यहाँ पे क्या है, AI बाई ID, तो A ऊपर है, वर्टेक्स ऊपर A है, तो यहाँ पे ये जो उसके अपोजिट का साइड हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, ये A है तो उसका अपोजिट का साइड क्या होगा, यहाँ पे A आ जाएगा। और ऊपर में जो बच गया B प्लस C, सिंपल, यहाँ पे BI बाई IE क्या हो जाएगा, B नीचे रहेगा और जो बच गया A प्लस C क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा। सेम चीज CI बाई IF। ठीक है, तो C यहाँ पे नीचे रहेगा और जो बच गया A प्लस B ऊपर रहेगा। अब देखिए आपको जो है इन सेंटर के बारे में अभी इतना ही ध्यान रखना है, बाद में हम लोग और भी इसमें कुछ कुछ थ्योरी को ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे सब हम ऐड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यहां पे बोला जा रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है, अब इधर देखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, सपोज BC एक साइड है, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, या हम बोल सकते हैं कि BC को हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किए। दैट मींस यहाँ पे ये दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, और जो मिड पॉइंट होगा उस पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना किसी भी साइड को, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या किए, हम लोग कि AC को, इसको हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किए, E पॉइंट पे, ठीक है। और AB को A पॉइंट पे हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किए। तो इस तरह से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, दैट मींस ये आपका D, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे ही मीट करेगा, यहाँ पे C डैश पे मान लेते हैं मीट किया, यानी कि DC डैश, और यहाँ पे कितना DC डैश, ये क्या हो जाएगा, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और यहाँ पे AC डैश जो हो गया AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और EC डैश जो हो गया आपका AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे हुआ, ठीक है। इसके बाद जिस पॉइंट पे सभी लोग इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड्स, जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट है C डैश, और उस C डैश को हम बोलते हैं, C डैश को बोलते हैं सरकमसेंटर, सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब सरकमसेंटर से हम लोग जो है, सरकमसेंटर से वर्टेक्स जितना रेडियस लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि सर्कल जो होगा बाहर से जाएगा, सब ट्रायंगल के बाहर से जाएगा। अब यहां पे देखिए C डैश C, C डैश A एंड C डैश B आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये आपस में क्या होगा, 1 2 3 4, ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस। दैट मींस C डैश A इज इक्वल टू C डैश B इज इक्वल टू C डैश C इज इक्वल टू कैपिटल R, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस। ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जब आप लोगों को बचपन में बोला जाता था कि अच्छा ट्रायंगल के बाहर से एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए, तो आप लोग क्या करते थे, साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते थे, यानी कि कोई भी दो साइड को, ट्रायंगल का कोई भी दो साइड को हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किए, और जिस पॉइंट पे वो मतलब क्या हुआ, मीट किया, इंटरसेक्ट किया दोनों साइड बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, उसी पॉइंट से हम लोग क्या करते थे, उस पॉइंट को वर्टेक्स से रेडियस लेके हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर लेते थे, और मेरा सर्कल बन जाता था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर्कम रेडियस जो होता है वो ABC/4 इंटू डेल्टा। सर्कम रेडियस क्या होता है, ABC/4 इंटू डेल्टा, where ABC is the sides of the triangle and delta is the area of triangle, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनता है, एंगल BC', एंगल BC', वो जो होगा एंगल A का क्या होगा, डबल होगा, एंगल A का क्या होगा, डबल होगा, यानी कि BC' वो 2 इंटू एंगल BAC, ठीक है। वो क्यों होगा, उसका रीजन है, एक थ्योरम आप लोग जब सर्कल पढ़ाएंगे तो एक थ्योरम हमें बता दिया जाएगा कि कोई भी कोड जो है सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाती है, और ये क्या है, सेंटर पे जो एंगल बनाती है, यानी कि सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनती है वो सरकमफेरेंस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होता है। ये भी एक थ्योरम है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसी थ्योरम का यहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां बोला जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यानी कि अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली वर्टेक्स बी से एसी पे हम क्या किए, अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री। और यहाँ पे वर्टेक्स सी से ए बी पे हम लोग अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, दैट मींस यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए डी बी ई एंड सी एफ एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे एल्टीट्यूड, जो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं O। हियर O इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। O को क्या बोले, यहाँ पे नाम देखिए, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और यहाँ पे क्या है, ADBE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, और उसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल BOC वो क्या होता है, 180 डिग्री माइनस एंगल A। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशंस करके आपको जो है सम्स बनता है, एसएससी टायर 2 में, टायर 1 में आपका प्रॉब्लम्स देगा। चलिए अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे, तो उससे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ए बी और सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए, यानी कि ऑल साइड्स क्या होता है, आपस में इक्वल यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एडी, यहाँ पे एडी हम लोग मीडियन लिए, एडी को क्या लिए, मीडियन। ठीक है, दैट मींस बीसी के ऊपर एक मिड पॉइंट में हम लोग डी माने, हम बीसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी है, और ए से उसको मिड करा दिए, यानी कि एडी क्या हो गया, मीडियन बन गया। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें कि हियर एडी इज मीडियन, ठीक है, तो यहां पे अगर ध्यान दीजिए कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। बहुत अच्छा, AD जो है वो क्या है, दोनों में ही कॉमन है, तो लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD, ये हो गया कॉमन साइड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसीलिए BD इज इक्वल टू CD। ये क्यों है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज congruent to triangle ACD, इसको हम बोलते हैं साइड
साइड, यानी किसी भी एक ट्रेंगल का ऑल साइड्स दूसरे ट्रेंगल के ऑल साइड्स के क्या हो, इक्वल हो, तो यहाँ पे ट्रेंगल एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम एडी के बारे में बात करें, अब पर्टिकुलर एडी के बारे में बात कर रहे हैं, ये है एडी। ठीक है, एडी से रिलेटेड 4 पॉइंट यहाँ पे हम बोलेंगे। ठीक है, अब इधर देखिएगा, D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, और D को हम A से मिला दिए, इसीलिए क्या हो जाएगा वो, AD is the median, AD क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि ट्रेंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ACD। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, यानी कि यहाँ पे AD जो हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB हो गया। AD क्या हो गया कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे जो है ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए यहां ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब एक लाइन के ऊपर दो एंगल का एडिशन कितना होता है, 180, और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, इसीलिए 90-90 होगा, यानी कि हम AD को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। AD को क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, और AD जो है इस साइड को बाइसेक्ट भी करता है और उस पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, इसीलिए वो साइड बाइसेक्टर भी हो गया, साइड बाइसेक्टर, यानी कि इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड एंड साइड बाइसेक्टर सब एक ही होता है। ठीक है, यानी कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड एंड साइड बाइसेक्टर सब एक ही होता है। इसीलिए जब ये लोग आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे AD है, और इसी तरह से अगर हम लोग BE एक मीडियन ले लिए, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, और इसको हम अगर हम एक हो गया CE मीडियन ले लिए, ऐसे CE एक मीडियन ले लिए, ठीक है, CF, AD, BE एंड CF मीडियन लिए, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये P हो गया, ये कॉमन पॉइंट सबके लिए P हो गया। अब देखिए, हम लोग AD को हम लोग मीडियन भी बोल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर भी बोल रहे हैं, एल्टीट्यूड भी बोल रहे हैं, साइड बाइसेक्टर भी बोल रहे हैं, साइमल्टेनियसली BE को भी हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे और साइड बाइसेक्टर। साइमल्टेनियसली CF को भी सेम चीज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सभी जो है एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। इसीलिए SSC में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोइड ठीक है, इन सेंटर
circumcenter and orthocenter of equilateral triangle will be the same point। ठीक है, ये एसएससी का आपको फेमस क्वेश्चंस है, वो बहुत जगह ही आता है, बार बार आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे रहता है कि आपको दे देगा सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन इक्विलेटरल दे दिया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन स्केलेन दे दिया, तीसरा ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा, अब बोलेगा सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, ट्रायंगल विल बी द सेम पॉइंट। तो कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सेम पॉइंट होता है? सर ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप वहां पे टिक करके आइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछता है कि ठीक है, इफ सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज सेम पॉइंट, देन ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल, स्केलेन, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल का नाम दे देगा। तो आप क्या कीजिएगा वहां पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है, इसको घुमा के, कि यहां पे तो हाँ सेंट्रोइड, इन सेंटर, ठीक है, हाँ कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जहां पे सभी सेंटर सेम पॉइंट पे होता है, तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब एक इस चारों सेंटर से लेके भी एक आपको क्वेश्चंस आपको देता है, ठीक है। चलिए यहां पे जो है ए बी एंड सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हम यहाँ पे AD परपेंडिकुलर से टू BC ड्रॉ किए, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हम ड्रॉ किए। तो जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पर हम परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट में। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू क्या होगा, CD। तब अगर BC कितना है, A है, तो BD कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD। ABD जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बोल सकते हैं कि AD स्क्वायर जो होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। AB कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A स्क्वायर माइनस A/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया AD स्क्वायर, यहाँ पे AD स्क्वायर का जो, सॉरी
AD स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा 3/4 A स्क्वायर। तो आपको जो मिल गया AD का जो वैल्यू होगा √3/2A। दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, डेल्टा से उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, हाफ बेस क्या है BC, इसका एल्टीट्यूड क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड कितना है AD। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ BC क्या हो गया A, और AD कितना हो जाएगा √3/2 A। इसीलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है √3 और 2 2 जा कितना 4, √3/4 A स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होता है √3/4 A स्क्वायर, इस तरह से इसका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता दिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, AD क्या है, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, या मीडियन बोल सकते हैं, आपको एंगल बाइसेक्टर भी उसको बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं उसको है, और उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज सेंट्रोइड तो यहीं कहीं पे होगा, ये क्या हो गया, पॉइंट G इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पे जो हो गया कि AG बाई DG वो क्या होगा 2:1, यानी कि AG अगर कितना है 2 रेशियो है तो DG कितना हो जाएगा 1 रेशियो। ठीक है, अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 कितना 3 रेशियो। 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, AD होगा, ये कितना है AD √3/2, यानी कि √3/2A। ठीक है, 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया √3/2A। और इसीलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, तो 1 रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा A/2√3। अब ये 1 रेशियो नहीं है ये, अब यही आपका रेडियस है। वो याद कीजिए, जब हम लोग रेडियस लेके सर्कल को ड्रॉ करते थे तो वो क्या बनता था, इन सर्कल बनता था ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है DG, ये इनर रेडियस है। यहाँ पे
DG is in radius, ठीक है। DG क्या है, इन रेडियस है, और वही यहाँ पे एक रेशियो के क्या है, इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे AG से हम लोग एक रेडियस लेके सर्कम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे सर्कम सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं AG। अब देखिए इन रेडियस क्या हो गया, R हो गया यहाँ पे। चलिए अगर हम बात करें AG का बात करें तो AG विल बी सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। अब उसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सर्कम रेडियस का बात करें, AG का बात करें, AG इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये क्या है, 2 रेशियो के इक्विवेलेंट है। इसीलिए यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू A/2√3। अब ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, A/√3। बस आपको यहां तक आपको ध्यान रखना है, यानी कि इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, A/2√3, और सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, A/√3। यानी कि इन रेडियस इज टू सर्कम रेडियस, ये हमेशा क्या होगा, 1:2। ये यहीं से आया। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, AG क्या है, कैपिटल R, और DG कितना है, स्मॉल r, ठीक है। तो आज इतना ही तक, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।